हाल ही में केंद्र और राज्य के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने यह दावा करते हुए विधानसभा छोड़ दी कि उनके भाषण से पहले राष्ट्रगान न बजाए जाने के कारण राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अपमान किया गया। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि विधानसभा में यह प्रथा थी कि भाषण से पहले तमिल का राज्य गीत बजाया जाए और भाषण के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए, और यह जानकारी राज्यपाल के कार्यालय को दी गई थी। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद जो है हमेशा से रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में पिछले कुछ वर्षों से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। राज्यपाल आर.एन. रवि का कार्यकाल इस संदर्भ में खास तौर पे चर्चा का विषय रहा है, और यह विवाद न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे, संवैधानिक प्रक्रियाओं और राज्यपाल की भूमिका को लेकर गंभीर प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब भी केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है, तो दोनों के बीच हमेशा मतभेद देखने को मिलते हैं, और इसमें राजनीतिक हित हो सकता है, कोई केंद्र की अपनी हित हो सकती है, राज्य के अपने हित हो सकते हैं, लेकिन विवाद हमेशा से रहे हैं। चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, एक समय महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी आप कुछ विवाद देख सकते हैं। तो आइए आज हम इसको बेहतर ढंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम राज्यपाल और उनकी संवैधानिक भूमिका पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनकी कुछ जिम्मेवारियां होती है, जैसे राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करना कि क्या राज्य सरकार संविधान व निर्धारित कानून के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा, विधानसभा में सरकार की नीति का प्रतिनिधित्व करना, जैसे सरकार कोई नीति बनाती है तो विधानसभा में ही उसे प्रस्तुत करती है, तो उसका प्रतिनिधित्व राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधेयकों को मंजूरी देना या सलाह के लिए राष्ट्रपति को भेजना, यह राज्यपाल की प्रमुख जिम्मेवारी है। राजनीतिक संतुलन बनाए रखना, विशेषकर जब सरकार अल्पमत में हो। कई बार किसी राज्य में छोटी बड़ी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है क्योंकि किसी को विशेष बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि राज्य में स्थिर सरकार बने, ताकि वहाँ के कार्यों का, वहाँ के विकास को प्रगति मिल सके। लेकिन तमिलनाडु में यह भूमिका संवैधानिक सीमा से आगे बढ़कर राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। क्या है तमिलनाडु में विवाद? जैसे राज्यपाल रवि ने पे आरोप है कि लगातार उन्होंने 3 वर्षों में विधानसभा के उद्घाटन भाषण को लेकर विवाद खड़ा किया। जैसे 23 में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया और उसे भ्रामक बताया। 2025 में उन्होंने राष्ट्रगान बजाने को लेकर विवाद खड़ा किया और बीच में ही विधानसभा छोड़ दिया। यह घटनाएं न केवल राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी के खिलाफ माना जा रहा है, बल्कि इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विधेयक को मंजूरी में देरी करना, तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित कई विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोक कर रखा गया, जिनमें से कुछ राष्ट्रपति को भेज दिया गया। यह देरी संवैधानिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में देखा गया है। जैसे राज्यपाल ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कर संबंधी विधेयकों को महीनों तक मंजूरी नहीं दी। नीट परीक्षा को लेकर विधेयक भी लंबे समय तक लंबित रहे। सामान्यतः हमने पहले भी बताया कि जब भी केंद्र में अलग पार्टियां, राज्य में अलग पार्टियां होती है, तो इस तरीके के समस्याएं, विवाद खड़े होते रहते हैं। फिर राज्यपाल पे यह भी आरोप है कि उन्होंने द्रविड़ मॉडल की आलोचना की, जो राज्य की राजनीति का एक केंद्रीय हिस्सा है। उन्होंने तमिल संस्कृति और शासन मॉडल पर विवादास्पद टिप्पणियां की, जिसे राज्य सरकार और द्रविड़ पार्टियों ने राज्य की पहचान पर हमला बताया। देखिए, हर संवैधानिक पद की कुछ सीमाएं निर्धारित होती हैं, तो राज्यपाल की भी है, लेकिन कई बार इन सीमाओं को क्रॉस करके भी कई बार कार्य किया जाता है। तो हम यहाँ पे राज्यपाल के जो संवैधानिक सीमाएं हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे आगे। उसके पहले राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट रूप से संविधान में परिभाषित किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई केस जो 1994 में दिया गया था, उसमें कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें कही थी। जैसे राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकल में चीज़ें अलग होती है। यदि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं होगी, तो राज्यपाल निष्पक्ष तरीके से कैसे कार्य करेंगे? जैसे यदि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, तो राजनीति में यह स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हित के लिए राज्यपाल का उपयोग कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पारदर्शी सबसे पहले बनाया जाए। फिर उन्हें राजनीतिक
तटस्थता बनाए रखनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। विधानसभा में बहुमत साबित करने के अलावा किसी भी परिस्थिति में सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ये सब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का था। संविधान में क्या प्रावधान है? देखिए, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह से काम करना चाहिए, यह उल्लेखित है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास विधेयकों को मंजूरी देने, विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजने या पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजने का अधिकार है, लेकिन वे इसे अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। तमिलनाडु में इन संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करने के आरोप राज्यपाल पर लगाए गए हैं। राज्यपाल और केंद्र राज्य संबंधों को देख लेते हैं। तमिलनाडु के संदर्भ से ही इसको देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल का केंद्र सरकार के साथ निकटता का सवाल उठ रहा है, और यह मुद्दा केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद देखे गए हैं, और आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है, जबकि केंद्र का आरोप है कि इन राज्यों में सही ढंग से काम नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए जो है राज्यपाल अपने कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार खुले तौर पे नहीं बोलती है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट ऐसे आते हैं। आलोचकों का जबकि मानना है कि राज्यपाल का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण कैसे हो रहा है? देखिए, जैसे राज्यपाल का उपयोग विपक्षी सरकारों के खिलाफ केंद्र के हित साधने के लिए दबाव बनाया जा रहा है राज्य की सरकारों पर, और यह संघवाद पर क्या प्रभाव भी है। जैसे राज्यपाल के हस्तक्षेप से राज्यों की स्वायत्ता पर सवाल उठता है। उसके बाद संवैधानिक संकट भी उत्पन्न होता है। राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद संवैधानिक प्रावधानों को क्या करता है? कमजोर करता है। संविधान में तो प्रावधान है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन राज्यपाल यदि वैसे कार्य नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? संवैधानिक प्रावधान कमजोर हो जा रहे हैं। तमिलनाडु के दृष्टिकोण से समझे, जैसे तमिलनाडु सरकार ने कई बार राज्यपाल रवि की आलोचना करते हुए उनके कार्यों को संविधान विरोधी बताया। सरकार का कहना है कि राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक औपचारिकता निभानी चाहिए और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। राजनीतिक दलों, वहाँ की राजनीतिक दलों जैसे द्रविड़ पार्टियां, उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है, जबकि भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार और भाजपा राज्यपाल के कार्यों को सही ठहराती है और उसे संवैधानिक अधिकार मानती है। यह भाजपा का मानना है कि जो भी राज्यपाल के कार्य हैं वो सही है और ये संवैधानिक अधिकार के अनुसार ही काम कर रहे हैं। देखिए, यह हमेशा से जब भी किसी भी पार्टी की, चाहे केंद्र में भाजपा की पार्टी हो, केंद्र सरकार की पार्टी हो, या कई पार्टी मिलकर जब भी सरकार बनाती है, तो ये देखने में आया है कि राज्य में यदि कोई दूसरी पार्टी की सरकार है तो दोनों के बीच मतभेद होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन मतभेदों को दूर किया जाए ताकि आम लोगों के, राज्य के लोगों के, देश का विकास हो सके। क्योंकि जब भी इस तरीके से विरोध उत्पन्न होते हैं तो नीति निर्माण में बाधा बनता है, फिर विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होता है। तो क्या क्या बदलाव जरूरी है? जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है कि राज्यपाल की भूमिका को और स्पष्ट करना चाहिए। संविधान में राज्यपाल की भूमिका और सीमाओं को और स्पष्ट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसा कि हमने पहले बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में राजनीति से दूर रहना और योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक तटस्थ निगरानी तंत्र भी विकसित हो और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तटस्थता वाली कोई भी समूह का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और विपक्ष पार्टी का नेता हो। विधेयकों पर समय सीमा पर भी गौर करना चाहिए कि राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय दिया जाना चाहिए। राज्यपाल के कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि निगरानी तंत्र एक विकसित हो और वह सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कार्यों की निगरानी कर सकता है। तो अंत में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखिए, तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद भारतीय संघीय ढांचे के लिए क्या है? एक गंभीर चुनौती है। और यह मुद्दा केवल एक राज्य ही तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में संघीयता और संवैधानिक संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो जरूरी है कि राज्यपाल की भूमिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से क्या रखा जाए? मुक्त रखा जाए और राज्यों की स्वायत्ता के लिए, ताकि भारतीय लोकतंत्र मजबूत बनी रहे, विकास की जो धारा है वो बहती रहे। समय आ गया है कि राज्यपाल के पद को राजनीतिकरण से बचाने के लिए हम आवश्यक कदम उठाएं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। कैसा लगा डिस्कशन? आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप अवश्य दीजिए। यदि उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है तो हम उसे जरूर लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।